खबर यह है कि पेशी से पहले छांगुर अब खुलासे कर रहा है। छांगुर दो लोगों के नाम अब तक बोल चुका है और पहले पेशी से पहले वो किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है ये तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ कोर्ट में छांगुर की पेशी थी, लेकिन इससे पहले छांगुर गिड़गिड़ाने लगा। वो कह रहा है कि जो आरोप है वो बिल्कुल गलत है। हमको फंसा गया वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये तो क्यों फंसा रहे हैं आप? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। कोई धर्म परिवर्तन हम नहीं कराए कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, इतने लोग सब कह रहे झूठ है। हैं। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। तो कैसे मैं बेगुनाह हूँ। आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे लोग इतनी गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। बताया जा रहा है आपको। हमको फंसा गया वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये तो क्यों फंसा रहे हैं आप? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। कोई धर्म परिवर्तन हम नहीं कराए कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, इतने लोग कह सब रहे हैं। झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। तो कैसे मैं बेगुनाह हूँ। आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे लोग इतनी गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। जतिन, 3 नाम लिए हैं छांगुर ने और कहा है तीनों मुझे फंसा रहे हैं, पैसे के लिए फंसाया जा रहा है, लेकिन अब तक कई खुलासे छांगुर को लेकर हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा इससे पहले एटीएस ने भी छांगुर की कस्टडी ली थी और तमाम बातें उसमें निकलकर सामने आई थी। और अब ईडी की कस्टडी है और आज 5 दिन खत्म हो रहे हैं, तो संभवतः ईडी कोर्ट पे पेश कर रही है। लेकिन जिन 3 नामों को वो ले रहा है और वो बता रहा है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि नवीन, जो कि इसका बहुत एसोसिएट था, बहुत क्लोजली था, वो इन्वेस्टिगेशन में एटीएस की जब ज्वाइन करता है तो बताता है किस तरीके का पैसों का खेल और धर्मांतरण का खेल ना सिर्फ बलरामपुर बल्कि यूपी के दूसरे राज्य मेरठ, गाजियाबाद, तमाम जगहों पर फैले हुए थे। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि ईडी इन्वेस्टिगेशन में जहां पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, वही छांगुर अब खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि उसने एक भी जो धर्मांतरण है वो नहीं कराया। आपने कहावत सुनी होगी, मरता क्या ना करता। हो सकता है छांगुर की कहानी भी अब उसी ट्रैक पर है कि वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबूत कुछ और बता रहे हैं। सबूत ये बताते हैं कि ईडी के रडार पर वो 15 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है। अगर छांगुर ये बोलता है कि उसको फंसा रहे हैं, उससे 60 लाख रुपए मांग रहे हैं या 7 लाख रुपए मांग रहे हैं, बतौर मौलवी एक पर्सन होने के नाते उसके पास इतना पैसा आखिरकार आएगा कैसे? और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे पैसा कोई मांगेगा क्यों? ये सवाल है जो कि जांच का विषय है। देखिए, छांगुर अपने आप को डिफेंड कर रहा है, लेकिन ईडी 15 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन ट्रैक कर रही है। उस 15 करोड़ में नवीन का क्या रोल है, नवीन और कहां से पैसे लाता था। और आज जब छांगुर को पेश किया जा रहा है तो ईडी नवीन की भी कस्टडी मांगेगी, ताकि छांगुर से पूछताछ में जो दुबई कनेक्शन सामने आया, 2015 में वो दुबई गया और वहां पर नवीन से उसकी मुलाकात हुई। सिर्फ नवीन ही दुबई में एक सहयोगी था या उसके अलावा कुछ और लोगों के भी संपर्क में था? ये ऐसे सवाल है। खबर यह है कि पेशी से पहले छांगुर अब खुलासे कर रहा है। छांगुर दो लोगों के नाम अब तक बोल चुका है और पहले पेशी से पहले वो किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है ये तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ कोर्ट में छांगुर की पेशी थी, लेकिन इससे पहले छांगुर गिड़गिड़ाने लगा। वो कह रहा है कि जो आरोप है वो बिल्कुल गलत है। हमको फंसा गया वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये तो क्यों फंसा रहे हैं आप? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। कोई धर्म परिवर्तन हम नहीं कराए कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, इतने लोग कह सब रहे हैं। झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। तो कैसे मैं बेगुनाह हूँ। आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे लोग इतनी गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। बताया जा रहा है आपको। हमको फंसा गया वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये तो क्यों फंसा रहे हैं आप? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। कोई धर्म परिवर्तन हम नहीं कराए कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, इतने लोग कह सब रहे हैं। झूठ है।
ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। तो कैसे मैं बेगुनाह हूँ। आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे दो व्यक्ति गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। जतिन, 3 नाम लिए हैं छांगुर ने और कहा है तीनों मुझे फंसा रहे हैं, पैसे के लिए फंसाया जा रहा है, लेकिन अब तक कई खुलासे छांगुर को लेकर हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा इससे पहले एटीएस ने भी छांगुर की कस्टडी ली थी और तमाम बातें उसमें निकलकर सामने आई थी। और अब ईडी की कस्टडी है और आज 5 दिन खत्म हो रहे हैं, तो संभवतः ईडी कोर्ट पे पेश कर रही है। लेकिन जिन 3 नामों को वो ले रहा है और वो बता रहा है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि नवीन, जो कि इसका बहुत एसोसिएट था, बहुत क्लोजली था, वो इन्वेस्टिगेशन में एटीएस की जब ज्वाइन करता है तो बताता है किस तरीके का पैसों का खेल और धर्मांतरण का खेल ना सिर्फ बलरामपुर बल्कि यूपी के दूसरे राज्य मेरठ, गाजियाबाद, तमाम जगहों पर फैले हुए थे। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि ईडी इन्वेस्टिगेशन में जहां पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, वही छांगुर अब खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि उसने एक भी जो धर्मांतरण है वो नहीं कराया। आपने कहावत सुनी होगी, मरता क्या ना करता। हो सकता है छांगुर की कहानी भी अब उसी ट्रैक पर है कि वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबूत कुछ और बता रहे हैं। सबूत ये बताते हैं कि ईडी के रडार पर वो 15 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है। अगर छांगुर ये बोलता है कि उसको फंसा रहे हैं, उससे 60 लाख रुपए मांग रहे हैं या 7 लाख रुपए मांग रहे हैं, बतौर मौलवी एक पर्सन होने के नाते उसके पास इतना पैसा आखिरकार आएगा कैसे? और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे पैसा कोई मांगेगा क्यों? ये सवाल है जो कि जांच का विषय है। देखिए, छांगुर अपने आप को डिफेंड कर रहा है, लेकिन ईडी 15 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन ट्रैक कर रही है। उस 15 करोड़ में नवीन का क्या रोल है, नवीन और कहां से पैसे लाता था। और आज जब छांगुर को पेश किया जा रहा है तो ईडी नवीन की भी कस्टडी मांगेगी, ताकि छांगुर से पूछताछ में जो दुबई कनेक्शन सामने आया, 2015 में वो दुबई गया और वहां पर नवीन से उसकी मुलाकात हुई। सिर्फ नवीन ही दुबई में एक सहयोगी था या उसके अलावा कुछ और लोगों के भी संपर्क में था? ये ऐसे सवाल हैं। खबर यह है कि पेशी से पहले छांगुर अब खुलासे कर रहा है। छांगुर 2 लोगों के नाम अब तक बोल चुका है और पहले पेशी से पहले वो किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है, ये तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। लखनऊ कोर्ट में छांगुर की पेशी थी, लेकिन इससे पहले छांगुर गिड़गिड़ाने लगा। वो कह रहा है कि जो आरोप है वो बिल्कुल गलत है। हमको फंसा रहा वसीउद्दीन मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये तो क्यों फंसा रहे हैं आपको? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। कोई धर्म परिवर्तन कराया हम नहीं कराए कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, इतने लोग सब कह रहे झूठ है। हैं। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। तो कैसे मैं बेगुनाह हूँ। आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे दो व्यक्ति गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। बताया जा रहा है आपको? हमको फंसा रहा वसीउद्दीन मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये तो क्यों फंसा रहे हैं आपको? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। कोई धर्म परिवर्तन कराया हम नहीं कराए कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, इतने लोग कह सब रहे हैं। झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। तो कैसे मैं बेगुनाह हूँ। आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे दो व्यक्ति गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। जतिन, 3 नाम लिए हैं छांगुर ने और कहा है तीनों मुझे फंसा रहे हैं, पैसे के लिए फंसाया जा रहा है, लेकिन अब तक कई खुलासे छांगुर को लेकर हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा इससे पहले एटीएस ने भी छांगुर की कस्टडी ली थी और तमाम बातें उसमें निकलकर सामने आई थी। और अब ईडी की कस्टडी है और आज 5 दिन खत्म हो रहे हैं, तो संभवतः ईडी कोर्ट पे पेश कर रही है। लेकिन जिन 3 नामों को वो ले रहा है और वो बता रहा है कि फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि नवीन, जो कि इसका बहुत एसोसिएट था, बहुत क्लोजली था, वो इन्वेस्टिगेशन में एटीएस की जब ज्वाइन करता है तो बताता है किस तरीके का पैसों का खेल और धर्मांतरण का खेल ना सिर्फ बलरामपुर बल्कि यूपी के दूसरे राज्य मेरठ, गाजियाबाद, तमाम जगहों पर फैले हुए थे। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि ईडी इन्वेस्टिगेशन में जहां पाकिस्तान कनेक्शन निकल
निकलकर सामने आ रहा है। वही छांगुर अब खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है कि उसने एक भी जो धर्मांतरण है वो नहीं कराया। आपने कहावत सुनी होगी, मरता क्या ना करता। हो सकता है छांगुर की कहानी भी अब उसी ट्रैक पर है कि वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबूत कुछ और बता रहे हैं। सबूत ये बताते हैं कि ईडी के रडार पर वो 15 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है। अगर छांगुर ये बोलता है कि उसको फंसा रहे हैं, उससे 60 लाख रुपए मांग रहे हैं या 7 लाख रुपए मांग रहे हैं, बतौर मौलवी एक पर्सन होने के नाते उसके पास इतना पैसा आखिरकार आएगा कैसे? और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे पैसा कोई मांगेगा क्यों? ये सवाल है जो कि जांच का विषय है। देखिए, छांगुर अपने आप को डिफेंड कर रहा है, लेकिन ईडी 15 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन ट्रैक कर रही है। उस 15 करोड़ में नवीन का क्या रोल है? नवीन और कहां से पैसे लाता था? और आज जब छांगुर को पेश किया जा रहा है तो ईडी नवीन की भी कस्टडी मांगेगी, ताकि छांगुर से पूछताछ में जो दुबई कनेक्शन सामने आया, 2015 में वो दुबई गया और वहां पर नवीन से उसकी मुलाकात हुई। सिर्फ नवीन ही दुबई में एक सहयोगी था या उसके अलावा कुछ और लोगों के भी संपर्क में था? ये ऐसे सवाल है